मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज हम जो हमारा स्टार्टअप इंडिया स्कीम हमने कंप्लीट की है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के ही कुछ बेस करेंगे कि किन किन बेस से हमें फंडिंग अवेलेबल हो सकती है अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो ये पार्ट है हमारा स्टार्टअप इंडिया स्कीम में स्मॉल बिजनेस का ही, जिसमें हम आज बेस करेंगे किन किन बेस से हमें फंडिंग अवेलेबल हो सकती है थ्रू द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10-12 वेज होते हैं, बट वी आर डिस्कसिंग जस्ट ओनली इंपॉर्टेंट वेज हियर। ओके, द फर्स्ट वे इज बूटस्ट्रैपिंग। फर्स्ट वे इज द बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग के अंदर क्या होता है, अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर फंड रेज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप पर्सनल सेविंग, आपकी जो पर्सनल सेविंग है उनको इन्वेस्ट करके बाद में आप गवर्नमेंट से फंड के लिए अपील कर सकते हो। वो कहलाएगी हमारी बूटस्ट्रैपिंग। दैट मीन्स अपने ही बूट से स्टार्ट करना, अपना ही स्टेप फर्स्टली लेना, आफ्टर दैट गवर्नमेंट से टेक ओवर करना। यहाँ पे आप कई बार हो सकता है कि आपकी पर्सनल सेविंग सफिशिएंट ना हो, तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव से उनको मोटिवेट करके उनसे फंड टेक ओवर कर सकते हो, ताकि आप अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट कर सको। ठीक है, तो ये था बूटस्ट्रैपिंग, जिसमें आप अपनी पर्सनल सेविंग, अपने रिलेटिव्स की सेविंग, अपने फ्रेंड्स की सेविंग का यूज करके अपना जो नए एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिश करने का आइडिया है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, देन सेकंड इज द क्राउड फंडिंग। सेकंड वन इज द क्राउड फंडिंग। यहाँ पे जैसे नाम से ही आइडेंटिफाई होता है क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, कि बहुत सारी पब्लिक से, मास पब्लिक से जहाँ पे आप फंड रेज करते हो वो कहलाती है क्राउड फंडिंग। अब पब्लिक फ्री में तो बैठी नहीं है कि आपको फंड देगी, वहाँ पे आप जब पब्लिक से फंड रेज करोगे तो उसके बदले में आप क्या चाहते हो उनसे, पब्लिक आपसे क्या चाहेगी, इंटरेस्ट। तो आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो पब्लिक को, वो भी मायने रखता है क्राउड फंडिंग के अंदर। यहाँ पे आपको क्राउड फंडिंग के अंदर लार्ज पीपल से फंड रेज करना है, साथ ही साथ उनको किस रेट से आप इंटरेस्ट दोगे ये भी आपको स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम इस फंड से इस इंटरेस्ट रेट से आपसे फंड ले रहे हैं। और साथ ही साथ कभी भी पब्लिक आपके प्लान में, आपके एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करती जब तक वो आपके फ्यूचर प्लान नहीं जान लेती कि जो एंटरप्राइज आप एस्टेब्लिश करने जा रहे हो उसकी सक्सेस के कितने चांसेस होंगे। अगर पब्लिक को लगता है कि उसकी सक्सेस के चांसेस नील है, जीरो है, तो पब्लिक आपको किसी भी इंटरेस्ट रेट पे फंड देने के लिए एग्री नहीं करेगी। लेकिन अगर पब्लिक को लगता है कि सक्सेस के चांसेस कुछ है, तभी पब्लिक रेडी होती है आपको फंड प्रोवाइड करवाने के। ओके, देन थर्ड वन इज द वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल एक ऐसा वे है फंड रेज करने का जो बहुत ही रिस्की वे है, मतलब टू मच रिस्क अवेलेबल होता है वेंचर कैपिटल में। एक स्पेसिफाई इवेंट के लिए, एक स्पेसिफाई वेंचर के लिए आप अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हो एक नई एंटरप्राइजेज में। वो वेंचर कंप्लीट, टास्क कंप्लीट, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का काम भी खत्म, वहीं पे आपका वर्क एंड हो जाता है जहाँ पे वो टास्क कंप्लीट हुआ। मान लो एक टारगेट फिक्स था कि विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर हम जो कोविड की मास्क की डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे, कोविड एंड स्पेशल वेंचर एंड आफ्टर दैट आवर कैपिटल डिमांड इज ऑल्सो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में होती है। ठीक है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट में जो रिच सेक्शन के लोग होते हैं, तीन कैटेगरी हमारे पास होती है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, रिचर क्लास। ठीक है, तो रिच सेक्शन के जो लोग होते हैं वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा लार्ज अमाउंट में ही होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द इंक्यूबेटर एंड एसिलेटर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वे एंड very important to understand the difference between incubator and accelerators। ठीक है, इंक्यूबेटर कौन होते हैं, जब हम
नया नया बिजनेस, नई नई एंटरप्राइज करने का आइडिया हमारे माइंड में स्टॉक ऑफ होता है। और नए नए बिजनेस में जब कोई पर्सन फंड लगाता है, मतलब एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, जब कोई पर्सन फंड इन्वेस्ट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे एंटरप्राइज के अंदर, तब वो कहलाता है इंक्यूबेटर। जब स्टार्टिंग के स्टेज पे वो फंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा रहा होता है। उसके बाद आता है एसिलेटर कौन होते हैं? जब हमने हमारा बिजनेस एक्चुअल के एग्जिस्टेंस में आ चुका होता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट हो गया बिजनेस, उसके बाद हमें धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज तक डेवलप होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए जो फंड रिक्वायर होंगे, जो पर्सन उन फंड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा वो पर्सन कहलाता है हमारा एसिलेटर्स। ओके, देन नेक्स्ट वन, तो इनको हम कहेंगे कि ये कैसे चलते हैं हमारे, वो करके धीरे धीरे फंड लगाते हैं। कभी भी कोई भी पर्सन आपके एंटरप्राइज में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फंड इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको सक्सेस के चांसेस नहीं होते। इसलिए हम इनको कहते हैं कि हमारे इंक्यूबेटर होते हैं, हमेशा वर्किंग होते हैं, धीरे धीरे इन्वेस्ट बिजनेस के अंदर ये करते हैं। दूसरे हमारे एसिलेटर, इनको कहा जाता है कि ये रनिंग में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया कि बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो ये बड़ी तेजी से बिजनेस में फंड इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको रनिंग नेचर का कहा जाता है। देन नेक्स्ट वन इज द बैंक लोन। बैंक लोन is a simple way to raising the fund. We are taking fund from the different bank, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, different बैंक से जब हम लोन टेक ओवर कर लेते हैं विद द इंटरेस्ट रेट, उसको हम कहेंगे बैंक लोन के थ्रू हमने स्टार्टअप इंडिया के अंडर फंड रेज किया है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द विनिंग कॉन्टेस्ट। यस, विनिंग कॉन्टेस्ट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट वे टू फंडिंग अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इस वे के अंदर क्या होता है, हम अपनी जो भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर हमने अपनी एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्लान बनाए होते हैं, मतलब जो हमने कि हम इस तरह का बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया होता है ना प्लान्स का, उस प्लान्स को हम प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने किसी कॉन्टेस्ट के अंडर। ठीक है, तो उन प्लान्स में से हम अकेले एंटरप्रेन्योर तो वहाँ जाएंगे नहीं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आएंगे, तो उन प्लान्स में से जो प्लान बेस्ट होगा उसको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर फंड रेज करने का बेनिफिट मिल जाता है, तो वो कहलाएगा हमारा विनिंग कॉन्टेस्ट फंड। ओके, देन लास्ट वन इज द क्विक मनी। यस, क्विक मनी मीन्स कि आप फटाफट से बिजनेस में कैसे पैसा ले आते हो थ्रू द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये आप कैसे कर सकते हो, जब आपके पास अपने बिजनेस के अलावा कोई एडिशनल एसेट पड़ी है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई प्रोडक्ट पड़ा है, आप उसको सेल आउट करोगे, क्विक पेमेंट आपके पास आएगी, यू हैव टू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस। उस वे को बोलेंगे हम क्विक पेमेंट वे टू गेट फंड अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, द वेज ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ओके, बाय, टेक केयर।